हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डायनेमिक में डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो मेमोरी अलोकेट होती है वो रन टाइम पे अलोकेट होती है। लिंक लिस्ट है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि लिंक लिस्ट है क्या, तो इसका इंट्रोडक्शन linked list is a linear data structure. All the elements are arranged in sequence. सारे के सारे एलिमेंट है वो सीक्वेंस में अरेंज होंगे। इन लिंक लिस्ट एलिमेंट इज कॉल्ड नोड। लिंक लिस्ट का जो हर एक एलिमेंट होगा उसको हम नोड कहते हैं। नोड डिवाइडेड इन पार्ट्स। नोड है वो मिनिमम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहां क्या होता है, ये जो नोड हम ऐसे बनाते हैं इसके दो हिस्से हो जाते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डाटा। डाटा जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी। जो भी हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो डाटा में होगी। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये एक पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। क्योंकि यहां जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से लिंक लिस्ट में सीक्वेंस में, यानी ऐसे कह सकते हैं एक के बाद एक मेमोरी में स्टोर होंगे। यहां जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके साथ उसके थ्रू इसका लिंक बना हुआ रहेगा। और जो लिस्ट का लास्ट नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा उसकी वैल्यू नल होगी। नल रिप्रेजेंट करता है लिंक लिस्ट के एंड को। जहां नल है समझ लीजिए लिस्ट वहां पे क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है इनको हम नोड कहेंगे। नोड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लिंक लिस्ट है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक इसलिए क्योंकि मेमोरी जो लोकेट होगी वो रन टाइम पे होगी। तो यहां पे हम कर देंगे इट इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर भी हम इसी को बोलेंगे। जबकि हम एरे डिक्लेयर करते हैं वो स्टैटिक होता है। उसमें हम पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम उसमें जितने भी एलिमेंट्स बताते हैं उतने हमें ऑलरेडी अवेलेबल मिलते हैं। बट जो लिंक लिस्ट है इसमें नंबर ऑफ नोड्स है वो हमें पहले से पता नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट, जो भी मेमोरी या जो नोड है वो क्रिएट होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, जब प्रोग्राम रनिंग में होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसी समय वो ये नोड्स मेमोरी में क्या क्रिएट होंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। जहां ये जो नेक्स्ट यूज कर रहे हैं ये नेक्स्ट है, ये पॉइंटर है और ये स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर है जो अपने जैसे किसी नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। इसके बाद हम लिंक लिस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज में हमारा जो सबसे पहला जो फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करता है। सेकंड जो एडवांटेज है, लिंक्ड लिस्ट कैन बी एक्सपेंडेड और श्रिंक ड्यूरिंग द रन टाइम। आप लिंक लिस्ट को रन टाइम पे एक्सपेंड यानी बढ़ा सकते हो और श्रिंक का मतलब आप उसकी साइज को कम भी कर सकते हो। थर्ड जो हमारा एडवांटेज है, इंसर्शन एंड डिलीशन इज इजी इन लिंक्ड लिस्ट। इंसर्शन और डिलीशन है वो आप लिंक लिस्ट के अंदर इजीली कर सकते हो। फोर्थ जो हमारा एडवांटेज है, एक्सेस डाटा टाइम इज फास्ट। यानी मेमोरी में से जब हम नोड के अंदर जो डाटा है उसको हम जब एक्सेस करेंगे तो वहां हमारा टाइम हमें कम लगेगा। फास्टली हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हम पॉइंटर पे काम कर रहे हैं। किसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू। तो हम डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं। फिफ्थ जो हमारा है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट का वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड।
जो स्टैक है, क्यू है, इनको हम लिंक लिस्ट के थ्रू यानी डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी लिंक लिस्ट के थ्रू आप स्टैक और क्यू जो है वो डाटा स्ट्रक्चर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये इसके 5 एडवांटेज है। डिसएडवांटेज के अंदर जो हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज वो है, इफ रिक्वायर्ड मेमोरी इज नॉन दैट मेमोरी वेस्टेज इज देयर। यदि आपको जो भी मेमोरी आपको रिक्वायर है वो यदि आपको पहले से पता है और फिर भी आप यदि लिंक लिस्ट के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हो तो इसका मतलब आप मेमोरी वेस्टेज कर रहे हो। यहाँ लिंक लिस्ट का यूज वहां होगा जहां हमें पहले से ये पता नहीं होता कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, मेमोरी रन टाइम पे बनती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बट मेमोरी का हमें पहले से ही मालूम हो तो वहां पे यदि हम लिंक लिस्ट काम में लेते हैं तो मतलब हम वहां पे मेमोरी का वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स की मदद ली जाती है तो वो पॉइंटर्स सब मेमोरी में स्पेस लेंगे तो मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी। उस मामले में आप लिंक लिस्ट की बजाय या तो स्ट्रक्चर को काम में ले लीजिए या एरे के थ्रू अपना काम कीजिए। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है, बाइनरी सर्च इज नॉट पॉसिबल ऑन लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइनरी सर्च है वो एरे पे पॉसिबल है। एरे में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होते हैं कि इतने नंबर इंडेक्स 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट है, यहाँ इंडेक्स मान लीजिए 10 नंबर पे खत्म है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपको जहां पता हो वहीं आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो। बट लिंक लिस्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये रन टाइम पे इसकी साइज है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इस वजह से हम लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट के जो बेसिक ऑपरेशंस है उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशन है वो है इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स लिंक लिस्ट के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करना। आप लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में भी कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं और मिडिल में भी कर सकते हैं। तो इंसर्शन का मतलब हो गया कि लिंक लिस्ट में कोई भी नया नोड ऐड करना। एलिमेंट को यहाँ नोड बोलते हैं हम, तो लिंक लिस्ट में कोई भी नया नोड ऐड करना इंसर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन मीन्स रिमूव नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से आप कोई भी नोड को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, हटाते हैं तो वो आपका डिलीशन ऑपरेशन कहलाएगा। अगला है सर्च। लिंक लिस्ट में से किसी वैल्यू को फाइंड करना, वो आपका सर्च ऑपरेशन कहलाता है। फिर फोर्थ अपना है वो है डिस्प्ले। लिंक लिस्ट के सभी एलिमेंट को यानी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट करना, डिस्प्ले करना, वो आपका डिस्प्ले ऑपरेशन कहलाएगा। और फिफ्थ है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब हो गया लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स है उनको अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। ये बेसिक ऑपरेशन वही है जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डाटा स्ट्रक्चर के जो बेसिक ऑपरेशंस बताए थे वही है। तो यहाँ पे ये 5 आपके लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस है।